मिनी और ये मेरा पहला व्लॉग है यूट्यूब का। और दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि मेरा बेबी नहाते ही गोदी चढ़ जाता है और उसको हर काम मेरी गोद में रह के करना पसंद है। मैं चाहे चाय बनाऊं, दूध बनाऊं, उसको सब करना है, सब देखना है और उसे अभी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और आज सकट है जो कि एक गणेश जी का फेस्टिवल है और इसे अपने बेबीज़, अपनी फैमिली की वेलबींग के लिए रखा जाता है। सो आज मैं उस फास्ट को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ और मेरा बेटा उस फास्ट को नहीं रख रहा है। बाकी जैसे कि मेरा पहला ब्लॉग है तो इसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं एडिटिंग में, वॉइस ओवर में एंड मैनी थिंग्स, बट still I'm trying something new as a new mom, so I would request everyone to support and pass only positivity, not negativity. यहाँ मैं इसको समझा रही हूँ कि गोद में रह के हर काम करना ज़रूरी नहीं होता, पर इसे कोई मतलब नहीं है, इसे तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरी मैसी किचन को इग्नोर करे बिकॉज सुबह का टाइम है और बेबी के साथ सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि किचन को समेट लिया जाए। ये सब मैं जब ये सो जाएगा उसके बाद करूँगी और अभी मेड के आने में भी टाइम है तो बर्तन वगैरह तब धो लेंगे। सो इग्नोर दी मैसी किचन बिहाइंड मी, जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिविटी एंड आवर फर्स्ट व्लॉग। एंड इसी के साथ मैं अब अपने लिए और अपनी सासू माँ के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अब इसमें सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि चाय बनाने में मुझे अदरक बहुत पसंद है, विंटर्स है, इनफैक्ट सभी को पसंद होता है चाय में अदरक। तो बेबी को गोदी में लेके अदरक को कैसे घिसा जाए वो भी एक नया टास्क होता है, बट बेबी को क्या मतलब है, घिसो कैसे भी घिसो। अब मैं इसको एंटरटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। आजकल मेरा बेबी थोड़ा सा इरिटेटेड भी रहता है क्योंकि उसको टीदिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ही इज़ गोइंग टू कम्प्लीट 7 months नाउ एंड नाउ अब ये चाय पत्ती का डब्बा पकड़ लेगा, अभी मेरे साथ चाय पत्ती डलवाएगा चाय में। अब मैं इसे बता रही हूँ कि दिस इज़ 1 2 चाय पत्ती, और इसको इन सब चीज़ों से बड़ी खुशी मिलती है। और आज हम दोनों ने कोइंसिडेंसली मैचिंग पहना है क्योंकि ये मेरा पहला सकट है। इट इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज ये एज ए मदर मेरा फर्स्ट सकट है एंड शादी के बाद दूसरा है। हाँ, अब मैंने ये चाय में चीनी डाल दी है। उसके बाद आज सकट में क्या क्या होता है, हमारे यहाँ पर तिल के लड्डू बनते हैं, बायना निकलता है, गणेश जी की पूजा होती है और ये मेरे बेटे का पहला सकट है तो हम कुछ एक हमारे यहाँ पे रिचुअल होता है जिसे कुंडाला भरना कहा जाता है। उसमें हम शक्कर और भुने हुए तिल को मिक्स करके अपने जो भी नॉन होते हैं उनके यहाँ पर उसको बांटा जाता है। आपको मेरे ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप मेरे डांस पे फोकस कीजिए जो कि अच्छा नहीं है। और चाय में अदरक के लिए अब हम ये छोटा सा कद्दूकस लेंगे। एंड प्लीज़ हाइजीन पे मत जाएं, हाइजीन हम बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से रखी जाती है घर में। आज थोड़ा फेस्टिवल की वजह से मैसी है। और ये हो गया है मेरे बेबी का मिल्क टाइम। इसको फीड कराना भी एक टास्क है, को सोते सोते ही फीड कराया जा सकता है, अदरवाइज़ ये बॉटल रिफ्यूज़ करने लगता है। और ये मैंने चाय बनाई और मैं और मेरी सासू माँ चाय को एंजॉय कर रहे हैं कुछ गपशप्स के साथ, और मैंने 2-4 मूँगफली खाई। व्लॉग के साथ साथ मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे भी ध्यान दे रही हूँ पोस्टपार्टम की, जिसकी व्लॉग्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। आज का तो मेरा पूरा का पूरा चीट डे होने वाला है। और ये मैंने तिल को भुना है और अब मैंने रोस्ट कर लिया है मैंने इनको, मतलब, और अब इनको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। उसके बाद इनके लड्डू बनाएंगी सासू माँ, क्योंकि मुझे लड्डू बनाने अभी नहीं आते हैं। सो अब ये मैंने सारे तिल को मिक्सी में कर लिया है और उसके बाद इनको हम दरदरा ग्राइंड करेंगे। मैं कुकिंग भी ठीक ठाक कर ही लेती हूँ शायद। बाकी आगे कुछ रेसिपीज़ शेयर करेंगे फ्यूचर में, देखते हैं क्या क्या करेंगे हम लोग साथ में। अभी तो ये मेरा चैलेंज है खुद को कि मैं 30 डेज़ डेली व्लॉग डाल पाऊँ। एंड आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ये अब हम कुंडाले जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले वो भर रहे हैं, उसमें हम शक्कर और तिल के साथ निकाल रहे हैं। मेरा बेबी कैमरे में देखे जा रहा है लगातार। इसमें हमने वीडियो कॉल पे अपनी सिस्टर इन लॉ को भी लिया है, वो भी इस चीज़ को देख रही हैं और हमारे साथ साथ इस पूजा में शामिल हो रही हैं। और ये मेरा बच्चा देख रहा है कि ये मम्मी ने आज हर जगह कैमरा क्यों फिट किया हुआ है, ये क्या करने की कोशिश की जा रही है। अब हम अर्घ दे रहे हैं जल से, इनको बायने को मिनस रहे हैं। उसके बाद इनको हम अपने नॉन्स में, जैसे मैंने बताया था, बांटेंगे। हमारे यहाँ पे ये 3 से 7 बार ऐसे चीज़ों को मिनसना बोलते हैं यूपी में, वो किया जाता है।
इसी के साथ मैं सासू माँ का आशीर्वाद लूँगी इसको करने के बाद, ताकि मेरे बच्चे पर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे और हम सब पर भी और हमारे परिवार पर भी। इनको करने के बाद मैंने अपनी जेठानी जी का भी आशीर्वाद लिया कॉल पे, और ये मैंने अपने भगवान जी को भी भोग लगाया उस चीज़ का। और इसके बाद मेरा बेटा भी जिद करने लगा कि वो भी मेरे साथ चलेगा बांटने के लिए, तो मैंने उसे मंकी कैप पहनाई क्योंकि बहुत ठंड है, और हम चल पड़े ये सब बांटने के लिए। मम्मी जी घर पर ही थी, तो अब मैं और रक्षित जा रहे हैं सबको कुंडाला बांटने। और रक्षित इसमें बड़ा हैप्पी होता है ये बाहर आके कि देखिए तिल के लड्डू बन के तैयार हैं। और ये हमारे यहाँ बन रहे हैं पूड़े जिसमें बायना निकाला जाता है। इसको कुकिंग का बड़ा शौक़ है, इसलिए ये मम्मी जी के साथ लगा हुआ है कुकिंग करने में और बहुत हैप्पी है। और अब हम निकाल रहे हैं बायना, और मैं इसमें ढूंढ रही हूँ सिंदूर कहाँ है। कुछ दिनों से सही तरीके से क्लीनिंग नहीं हो पा रही है, तो सब कुछ इधर उधर उल्टा पुल्टा पड़ा रहता है बेबी के चक्कर में। होप ऑल न्यू मॉम कैन रिलेट विद दिस। एंड ये सिंदूर फाइनली थोड़ी ढूंढ के बाद मुझे मिल ही गया। अब सासू माँ टीका लगाएंगी मुझे, रक्षु को, और अब हम अपने थालियों को मिनसेंगे और ये सभी भगवान जी को टीका लगेगा। रक्षु इस पूरे प्रोसेस को बहुत एंजॉय कर रहा है। ये देखिए उसको लग रहा है कि ये कोई खाने की चीज़ है, क्योंकि आजकल जैसे मैंने बताया उसका टीथिंग का प्रोसेस है, तो उसको हर चीज़ अपने मुंह में लगता है कि उससे उसको रिलीफ मिलेगा। हर चीज़ को च्यूई करने की कोशिश करता है। उसके टीथिंग प्रोसेस को रिलीव और इजी बनाने के लिए मैं आजकल क्या क्या कर रही हूँ वो मैं आपके साथ अपने शॉर्ट्स में शेयर करूँगी। उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें और देखें हमारे टीथिंग टिप्स, बेबी केयर टिप्स। विंटर्स में मैं उसका किस तरीके से ध्यान रखती हूँ। हालांकि कितना भी ध्यान रख लें बच्चों का, पर कोल्ड उनको हो ही जाता है स्टिल। वे भी हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने चाहिए जिससे हमारा ये जो प्रोसेस है ईजी हो जाता है। और इसी के साथ मैंने सासू माँ को टीका लगाया और उन्होंने मुझे टीका लगाया, और हमने बायना मैंने इसके तैयार किया। हमारे यहाँ पर बायने में सब्जियाँ नहीं निकाली जाती, सिर्फ पूरी, मीठा और जो भी मीठे में बनता है, फ्रूट्स, अपनी इच्छा से जो भी आपको पैसे, मेकअप, कपड़े देना होता है वो रखा जाता है। अब मैंने देखा है कुछ लोगों के यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह पूरी थाली निकाली जाती है, बट हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। मेरी जो सासू माँ है उनका जो बायना है वो हम गाय को देंगे, तो उसको हम थोड़ा देर के लिए साइड में रख देते हैं। अभी तब तक मैं अपना बायना निकाल के अपनी सासू माँ को देती हूँ और उनका आशीर्वाद लेती हूँ। और ये देखिए रक्षु ने ग्रैब की पूरी, और ये उसको खाने लग जाएगा क्योंकि इसको चाहिए सब कुछ भोग लगाने के लिए। हमारे पहले समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।